आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट इमरान सुल्तान साहब और करंट अफेयर पे थोड़ी सी इनसे बातचीत कर लेते हैं बिकॉज़ हर कोई आज की रात तो काफ़ी जज्बाती हुआ हुआ है क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो 55 रुपये फ़ी लीटर बढ़ चुकी हैं। तो आपको क्या लगता है, आज तो 55 रुपये बढ़ गई है, तो क्या अगले एक हफ़्ते बाद इससे भी ज़्यादा हो जाएगी? देखिए, जिस कॉन्टेक्स्ट में ये बढ़ी हैं तो ज़ाहिर है कि इस वक्त मिडल ईस्ट में जो क्राइसिस चल रहा है, जो कॉन्फ्लिक्ट है यूएस, इज़राइल और ईरान के हवाले से, ये सिर्फ इन तीन ममालिक तक महदूद नहीं है, ये पूरी दुनिया का इस वक्त आप समझ लें। और जो बात की जा रही है कि तीसरी आलमी जंग, जो बहुत इसको कहा जा रहा था, लेकिन अब इसको ये कहा जा रहा है। और ख़ुद सदर ट्रंप जो हैं वो कल काफ़ी पादरियों से बिठा के और वहाँ पे दुआएं हुई हैं। और दूसरा जो एक अमेरिकन सेनेटर हैं, उन्होंने कहा कि ये मजहबी जंग है। अच्छा, तो अब मजहबी जंग की जब बात हो जाती है, फिर दूसरा कि इस वक्त जो स्ट्रैटेजी है अमेरिका की कि वो ईरान के अंदर आ रहा है और वहाँ पर बाकायदा बूट्स ऑन ग्राउंड होगा, यानी उसकी जो मिलिट्री फोर्सेस है वो ईरान के अंदर आएंगी। तो इससे पहले हमेशा ये कहा जा रहा था कि ईरान का जो तेल है, जो उसके मादनी वसाइल हैं, उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की जा रही है, उसके ऊपर कब्ज़ा हासिल करने की, या फिर उसके जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं या उसकी जो पावर है उसको वो ख़त्म करने की बात। लेकिन अब ये मामला थोड़ा सा और संगीन हो रहा है। तो ये इस हवाले से हम देख रहे हैं। और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, ये एक बहुत 25-30 किलोमीटर की एक पट्टी है जहाँ से तमाम पूरी दुनिया का तकरीबन 30% के करीब जो फ्यूल एनर्जी जिसे आप कहते हैं, जिसमें एलएनजी भी हुआ, जिसमें क्रूड ऑयल भी है, वो वहाँ से गुजरता है। तो ईरान ने उसको 95% चोक कर दिया, इस वक्त रोक लिया है। और मैं आपको बताऊं कि वहाँ से दुनिया का जो है वो ग्लोबल तकरीबन 20 से 25-30%, लेकिन पाकिस्तान की जो एनर्जी है वो हमारी जो ज़रूरियात हैं उसका 70% उसी रूट से गुजरता है। तो इसलिए ये हुकूमत ने बहुत टाइमिंगली एक डिसीजन लिया कि ऑयल प्राइसेस को पाकिस्तान में बढ़ा दिया जाए। अच्छा, बढ़ाने का मतलब यह है कि आप देखें, दो चीज़ें होती हैं। आज अगर इसी पेट्रोल को हुकूमत रिलीफ दे दे और हुकूमत सब्सिडी दे के 100 रुपये लीटर पेट्रोल कर दे, तो क्या होगा? मैं और आप यहाँ बैठे हुए अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं, किसी ने कहा कि जनाब जामशोरों में पल्ला मछली बड़ी अच्छी मिलती है, तो आप कहेंगे चले जनाब शहरी वहाँ पे जाके करते हैं, कि आपके पास आने जाने का कोई मसला नहीं। तो ये जो हमारी शाख खर्चियाँ हैं, आवाम के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, हमारी आवाम तो किसी हाल में सीरियस नहीं होती। मैं तो अभी भी देख रही हूँ कि एक तरफ पेट्रोल की लाइनें लगी हैं, एक तरफ अफ्तार पार्टी चल रही है, एक तरफ शॉपिंग चल रही है। तो दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, हम पता नहीं कहाँ। ये बड़ा एक हमारी इकॉनमी के अंदर बड़ी एक डिवीज़न है। आपको देखें, इस वक्त पाकिस्तान में आलम यह है कि पाकिस्तान में या तो बहुत गरीब आपको मिलेंगे या फिर बहुत अमीर मिलेंगे। जो पिसा है ना, वो जो मिडिल क्लास है, वो पाकिस्तान की पिस गई है इस वक्त। अब तो खैर अमीर भी बड़े शिकंजे में आए, लेकिन आप नॉर्थ चले जाएं, जहाँ जहाँ पे फूड स्ट्रीट से आप चले जाएं, ऐसा लगता है कि जनाब पाकिस्तानी सिर्फ कमाई खाने के लिए रहें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और आज भी वही आलम था। मेरा इत्तेफाक हुआ जाने का अफ्तार पार्टी पे। वैसे तो मैं अवॉइड ही करती हूँ, लेकिन औरतों का आलमी दिन मनाया जा रहा था, तो मैंने कहा क्यों नहीं जाया जाए। लेकिन वहाँ पर इतना रश था कि अफ्तारी के लिए एक समोसा लेने की भी जगह नहीं थी, जबकि वो बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था। तो ये तो आलम है।